अल्जाइमर को कैसे रोकें? जानकारी खोजने के लिए यूट्यूब चैनल हाउ फाइंड थिंग्स में आपका स्वागत है। दुनिया में कितने लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं। यह संख्या हर 20 साल में दोगुनी होकर 2050 तक 139 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है, जो 60 से 70% मामलों के लिए जिम्मेदार है। मनोभ्रंश संज्ञानात्मक कार्य में एक पुरानी या प्रगतिशील गिरावट है, जो स्मृति, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। यह वृद्ध लोगों में विकलांगता और निर्भरता का एक प्रमुख कारण है। डिमेंशिया विकसित होने का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता है और यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। मनोभ्रंश का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे उपचार हैं जो लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इन उपचारों में दवा, चिकित्सा और जीवन शैली में परिवर्तन शामिल हैं। यदि आप चिंतित हैं कि आपको या आपके किसी जानने वाले को मनोभ्रंश हो सकता है, तो निदान और उपचार के लिए डॉक्टर को देखना महत्वपूर्ण है। एक अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील न्यूरोडिजेनेरेटिव विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी हानि होती है। यह मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है, जो स्मृति, सोच और व्यवहार में गिरावट की विशेषता वाले विकारों का एक समूह है। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क में असामान्य प्रोटीन जमा, अमाइलॉइड सजीले टुकड़े और न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स जमा हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और उनके बीच संचार बाधित हो जाता है। अल्जाइमर रोग के लक्षण समय के साथ बिगड़ते जाते हैं और वर्तमान में इस स्थिति का कोई इलाज नहीं है। हालांकि उपचार और उपचार लक्षणों को प्रबंधित करने और अल्जाइमर रोग वाले व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अल्जाइमर रोग आमतौर पर हल्के लक्षणों से शुरू होता है, जो समय के साथ धीरे धीरे बिगड़ते जाते हैं। बीमारी के शुरुआती लक्षणों में भूलने की बीमारी, परिचित कार्यों में कठिनाई और भाषा के साथ परेशानी शामिल हो सकती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, व्यक्तियों को भ्रम, मिजाज और व्यक्तित्व में बदलाव का अनुभव हो सकता है। उन्हें परिवार और दोस्तों को पहचानने में भी कठिनाई हो सकती है और अंततः 24 घंटे देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि अल्जाइमर रोग का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, यह माना जाता है कि स्थिति के विकास में कई कारकों का योगदान होता है। इनमें आनुवंशिक कारक, जीवनशैली कारक जैसे आहार और व्यायाम और पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को प्रबंधित करने में सहायता के लिए कई उपचार और उपचार उपलब्ध हैं। इनमें स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार के लिए दवाएं शामिल हैं, साथ ही संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, संगीत चिकित्सा और कला चिकित्सा जैसे उपचार भी शामिल हैं। चिकित्सा उपचारों के अलावा जीवनशैली में कई बदलाव हैं जो अल्जाइमर रोग के विकास के जोखिम को कम करने या इसकी प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। इनमें नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और मानसिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहना शामिल है। अल्जाइमर रोग पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों और देखभाल करने वालों दोनों के लिए एक विनाशकारी स्थिति हो सकती है। हालांकि उचित प्रबंधन और देखभाल के साथ जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखना और यथासंभव लंबे समय तक संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखना संभव है। 2. अल्जाइमर का पता कैसे लगाएं?
अल्जाइमर रोग के निदान में आमतौर पर एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा व्यापक मूल्यांकन शामिल होता है, जिसमें चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षा, संज्ञानात्मक परीक्षण और इमेजिंग अध्ययन शामिल हैं। अल्जाइमर रोग का पता लगाने और निदान करने के लिए यहाँ कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं। चिकित्सा इतिहास अल्जाइमर रोग की संभावना निर्धारित करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर लक्षण, चिकित्सा इतिहास और पारिवारिक इतिहास के बारे में पूछेगा। संज्ञानात्मक परीक्षण स्मृति, भाषा और समस्या को सुलझाने के कौशल सहित संज्ञानात्मक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कई परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। इन परीक्षणों में मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE, मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट मोका और अन्य शामिल हो सकते हैं। इमेजिंग अध्ययन मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययन जैसे कि चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी PET का उपयोग अल्जाइमर रोग से जुड़े मस्तिष्क में परिवर्तन का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। प्रयोगशाला परीक्षण रक्त परीक्षण का उपयोग अन्य स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बन सकते हैं, जैसे कि थायराइड रोग, विटामिन की कमी या संक्रमण। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अल्जाइमर रोग का निदान चुनौतीपूर्ण हो सकता है और निश्चित निदान तक पहुंचने में समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त शुरुआती हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण है जो लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। यदि आप या कोई प्रियजन संज्ञानात्मक गिरावट के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 3. अल्जाइमर को कैसे रोकें? हालांकि अल्जाइमर रोग को रोकने के लिए कोई गारंटीकृत तरीका नहीं है, फिर भी जीवन शैली में कई बदलाव हैं जो स्थिति के विकास के जोखिम को कम करने या इसकी शुरुआत में देरी करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो सहायक हो सकती हैं। मानसिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहें। मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों जैसे पढ़ना, पहेलियाँ और मित्रों और परिवार के साथ सामाजिककरण में व्यस्त रहें। मानसिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने से मस्तिष्क को स्वस्थ रखने और संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित व्यायाम को संज्ञानात्मक कार्य में सुधार और अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम करने का लक्ष्य रखें, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना। स्वस्थ आहार का पालन करें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और दुबले प्रोटीन स्रोतों से भरपूर स्वस्थ आहार अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, संतृप्त और ट्रांस वसा और अतिरिक्त चीनी और नमक से बचें या सीमित करें। पुरानी स्थितियों को प्रबंधित करें। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी पुरानी स्थितियां अल्जाइमर रोग के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इन स्थितियों का प्रबंधन करने और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ काम करें। सामाजिक रूप से व्यस्त रहें। सामाजिक अलगाव और अकेलापन संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। मित्रों और परिवार के साथ जुड़े रहें और सामाजिक समूहों में शामिल होने या अपने समुदाय में स्वयंसेवा करने पर विचार करें। अपने सिर की रक्षा करें। सिर की चोटें, विशेष रूप से वे जिनमें चेतना का नुकसान शामिल है, अल्जाइमर रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई हैं। अपने सिर की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं, जैसे कि साइकिल चलाते समय या खेलकूद में भाग लेते समय हेलमेट पहनना। हालांकि ये रणनीतियां अल्जाइमर रोग की रोकथाम की गारंटी नहीं दे सकती हैं, वे जोखिम को कम करने और समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।
अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। 4. अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल के टिप्स। अल्जाइमर रोग वाले किसी व्यक्ति की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसी कई रणनीतियां हैं जो देखभाल के अनुभव को आसान और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं। अल्जाइमर रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। खुद को शिक्षित करें। अल्जाइमर रोग के बारे में जितना हो सके उतना जानें, जिसमें इसके लक्षण, प्रगति और उपलब्ध उपचार शामिल हैं। यह आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद कर सकता है और अपने प्रियजन की जरूरतों का अनुमान लगा सकता है। एक दिनचर्या स्थापित करें। अल्जाइमर रोग भ्रम और भटकाव पैदा कर सकता है, इसलिए एक नियमित दिनचर्या स्थापित करने से आपके प्रियजन के लिए संरचना और स्थिरता प्रदान करने में मदद मिल सकती है। इसमें नियमित भोजन के समय, सोने के समय की दिनचर्या और दैनिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। सरल भाषा और इशारों का प्रयोग करें। अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों को जटिल भाषा समझने में कठिनाई हो सकती है और वे आसानी से अभिभूत हो सकते हैं। संवाद करने के लिए सरल भाषा और इशारों का उपयोग करें और अपने प्रियजन को जानकारी संसाधित करने के लिए समय दें। एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। अल्जाइमर रोग स्मृति हानि और भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे दुर्घटनाओं और चोटों का खतरा बढ़ सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके प्रियजन का रहने का स्थान सुरक्षित और सुरक्षित है और हैंडरिल और ग्रैब बार जैसी सुरक्षा सुविधाओं को स्थापित करने पर विचार करें। धैर्यवान और लचीले बनें। अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों को दैनिक गतिविधियों में कठिनाई हो सकती है और वे आसानी से निराश हो सकते हैं। धैर्य रखें और समझें और अपने प्रियजन की जरूरतों और क्षमताओं के अनुकूल होने का प्रयास करें। अपना ख्याल रखें। अल्जाइमर रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल करना भावनात्मक और शारीरिक रूप से थकाने वाला हो सकता है। अपना ख्याल रखना सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर परिवार, दोस्तों या किसी सहायता समूह से सहायता लें। पेशेवर मदद पर विचार करें। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, आपको स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि घरेलू स्वास्थ्य सहयोगी, व्यावसायिक चिकित्सक या राहत देखभाल प्रदाता। अल्जाइमर रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य, समझ और समर्थन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करना और अपने प्रियजन के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना संभव है। अंत में, अल्जाइमर रोग एक विनाशकारी स्थिति है जो व्यक्तियों और उनके परिवारों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जबकि वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, ऐसी रणनीतियां हैं जो स्थिति को विकसित करने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं, साथ ही हस्तक्षेप जो लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अल्जाइमर रोग के बारे में खुद को शिक्षित करना, समर्थन और संसाधनों की तलाश करना और धैर्य, करुणा और समझ के साथ देखभाल करना महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां अल्जाइमर रोग अब हमारे प्रियजनों और हमारे समुदायों के लिए खतरा न बने। देखने के लिए धन्यवाद।